शरीता बहुत शांत और सुशील थी। वह घर चलाने के लिए गांव-गांव जाकर काम करती और फिर शाम को घर आती। उसके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तब से वो अपने बेटे मुकेश के साथ अकेले घर पर रहती है। उसका एक ही बेटा है। एक दिन मुकेश ने अपनी माँ को कहा, माँ, आप इतनी मेहनत करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। माँ, मैं तुम्हारा हाथ बटाना चाहता हूँ, मुझे नहीं करनी अब पढ़ाई। ये सुनकर माँ भावुक हो गई। फिर उसने बड़े ही प्यार से मोहन को समझाया और बोली, बेटा, ये जमाना सिर्फ पढ़ाई का है। आज अगर तू पढ़ लिख लेगा तो तुमको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर मुझे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है तो बहू आ जाएगी। फिर मुझे आराम ही तो करना है। माँ हंसते हुए बोलती है। मुकेश ने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी माँ नहीं मानती है। उसे मुकेश से उम्मीद थी कि वो पढ़ लिख कर एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। और कुछ सालों बाद मुकेश की पढ़ाई पूरी हो गई और साथ ही उसको नौकरी भी मिल गई। कुछ दिन बाद मोहन छुट्टी पे घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ, अब आपको इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब बस आप आराम करो। कुछ दिनों के बाद मुकेश के घर एक बड़े रईस खानदान से रिश्ता आता है। मुकेश की माँ बहुत खुश हुई और उसने मुकेश की शादी कर दी। अब वह रोज अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती और दिव्या को कोई काम नहीं करने देती। पूरा घर का काम खुद करती और दिव्या सारा दिन बैठी रहती। ये सब देखकर एक दिन मुकेश ने अपनी माँ को कहा, आप सारा दिन काम करती हैं, दिव्या से क्यों नहीं करवाते हो? आप काम करते हो और दिव्या बैठी रहती है, अच्छा नहीं लगता है। ये सब सुनकर दिव्या बोली, वो अपने आप करती हैं। मैंने तो मम्मी जी को बहुत बार मना किया है लेकिन वो नहीं सुनती हैं। मुकेश की बात सुनकर दूसरे दिन से दिव्या भी मम्मी जी के साथ काम करने लगती है। और कुछ दिनों के बाद सरिता जी की तबीयत खराब हो गई और अब घर का काम दिव्या को करना पड़ता था। अब धीरे धीरे दिव्या का स्वभाव बदलने लगा। वो मम्मी से अब बात नहीं करती थी, अपना काम करती और मुंह फुला लेती। एक दिन मम्मी जी ने कहा, बहू, क्या बात है, आजकल तुम बहुत कम बात करती हो। तब दिव्या ने अपनी भड़ास निकाली और बोली, आपको पता नहीं है, मैंने बीए किया है। मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है और आप लोगों ने मुझे इस घर की नौकरानी बना के रखा हुआ है। यह सब सुनकर सरिता उदास मन से बोली, कुछ दिनों की बात है बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर तुमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर दिव्या बोली, मैं सब समझती हूँ, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। मैंने काम करना शुरू क्या किया, आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। और यह कहकर दिव्या अपने रूम में चली गई और उसी दिन शाम को उसने खाना नहीं बनाया। शाम को जब बेटा घर आया तो दिव्या ने कहा, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मुझसे ये सब नौकरों वाला काम नहीं हो पाएगा। मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम जानो और तुम्हारी माँ, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। ये सुनकर मुकेश गुस्से में बोला, मैंने शादी माँ के आराम के लिए की है। माँ अभी बीमार है, तुम काम नहीं करोगी तो कौन करेगा? ये सुनकर दिव्या ने अपना बैग उठाया और अपने घर के लिए निकलने लगी। सरिता ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी और अपने पिता के घर चली जाती है। ये सब देखकर मुकेश की माँ बहुत रोई। तब मुकेश ने कहा, माँ, आप दिल छोटा ना करें। उसका गुस्सा शांत होते ही वह अपने आप वापस आ जाएगी। तब उसकी माँ कहती है, तुम जाओ और बहू को वापस लेकर आओ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी। मुकेश ने अपनी माँ की बात मानी और दिव्या को लेने उसके घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही मुकेश दिव्या को मनाता है लेकिन दिव्या नहीं मानी। उल्टा उसको कहती है, हम अलग घर में रहेंगे, हम उनको हर महीने कुछ पैसे भेज देंगे जिससे उनका गुजारा हो जाएगा।
मुकेश उसकी बात मान लेता है और उसके साथ अलग घर में रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद दिव्या का इकलौता भाई उसके ससुराल उससे मिलने आता है। वह बाहर खड़ा दरवाजा खटखटाता है। सरिता दरवाजा खोलती है और उनको अंदर आने के लिए कहती है। वह अंदर आता है। थोड़ी देर बैठने के बाद वह मम्मी जी को पूछता है, दिव्या दिखाई नहीं दे रही है, दिव्या कहाँ है? उसके पूछे जाने पर मम्मी जी अपनी आंखों में आंसू भरकर उसको सब कुछ बताती है। फिर वह अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद उसकी बहन उससे मिलने के लिए घर आती है और पूछती है, भाई आप कहाँ रहते हो? आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आए और मम्मी पापा कहाँ हैं? तो उसने बोला, मैंने मम्मी पापा को निकाल दिया है क्योंकि मेरी बीवी को उनसे बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए उसने यह सुनकर उसको बहुत डांटा और बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह इस उम्र में कहाँ जाएंगे? तब उसके भाई ने बोला कि जब तुम ऐसा कर सकती हो तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ये सब सुनकर उसको बहुत पछतावा हुआ और वह भागकर अपने पति के पास आई और उसने बोली, मुझे घर ले चलो, मुझे अपनी सासू माँ के साथ रहना है, मेरे किए की सजा मेरे मम्मी पापा को मिल रही है। फिर वह घर चली गई और अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर माफी मांगी और अपनी गलती का पछतावा किया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।